वक्फ मामले में यूपी ने रचा इतिहास। लाखों प्रॉपर्टी पर कब्जे की तैयारी तेज। देश के मौलाना गैंग में भयंकर हड़कंप। मोदी के दरवाजे पर मदनी ओवैसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वक्फ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 जून 2025 को शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 तक सभी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में यूपी में कुल 92,832 वक्फ संपत्तियों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया गया, जिसमें 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ प्रॉपर्टीज शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की यह कामयाबी न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल और पारदर्शिता प्रशासन को दर्शाती है, साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज की संपत्तियों के संरक्षण और उसके विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आपको बता दें कि जो अब तक वक्फ में संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेट की गई हैं, उनको लेकर भी एक बड़ी लिस्ट है वो भी सामने आई है, जिसमें लाखों प्रॉपर्टीज अभी भी बची हुई हैं, जिन पर सीधे तौर पर सरकार का कब्जा होता नजर आ रहा है। वजह यह है कि जो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनके कागज नहीं मिल रहे हैं। जितने भी मुतव्वली हैं या मौलाना गैंग है, उन लोगों के पास ना कागज है, ना दस्तावेज है, ना वो ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जायज है यानी सही है। अब इन प्रॉपर्टीज पर योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली है, यानी अब कब्जा शुरू होगा और जहां जहां अवैध निर्माण बना हुआ है उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की, जिसमें पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई है। इसके बाद इस पर जो काम शुरू होगा वो 20 दिसंबर के बाद अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि वो इस पर काम शुरू करें। आपको बता दें कि जो 6 महीने की और मोहलत दी गई है, उसमें न सिर्फ दस्तावेजों में त्रुटि, बल्कि जहां जहां गड़बड़ी है और जो तकनीकी खराबी है उसको लेकर ये छूट दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको कागज तो दिखाने होंगे। उम्मीद पोर्टल पर यूपी बना नंबर 1। उम्मीद पोर्टल के देशव्यापी आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में अब तक कुल वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में उसका योगदान सबसे ज्यादा रहा। हालांकि केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रियता से ये टारगेट न सिर्फ समय पर पूरा हुआ, बल्कि निर्धारित वक्त में जो वक्त दिया गया था उससे पहले ही ये कामयाबी यूपी सरकार ने हासिल की है और इसका सारा क्रेडिट सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियों के साथ कुल 92,832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो बची है उनके कागज नहीं मिल रहे हैं। अगर दस्तावेज हासिल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर सरकार का कब्जा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रशासनिक सहयोग से ज्यादातर मुतव्वलियों ने वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समय पर पूरे करवा लिए, जिससे एक बड़ा जो संकट था वो टल गया। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि उनके प्रशासन और जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसको लेकर भी मुतव्वली काफी एक्टिव नजर आए। शिया वक्फ रजिस्ट्रेशन में लखनऊ आगे, सुन्नी वक्फ रजिस्ट्रेशन में बाराबंकी रहा अव्वल। उम्मीद पोर्टल की अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पता करें तो शिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लखनऊ सबसे आगे रहा, जहां 625 शिया वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई। इसके बाद 539 शिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ जनपद अमरोहा दूसरे और 533 वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ मेरठ तीसरे नंबर पर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में 4,940 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के साथ बाराबंकी ने भी पहला स्थान हासिल किया।
तो वहीं सीतापुर दूसरे पर और आजमगढ़ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और जौनपुर जनपद में भी सुन्नी वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में ये जनपद सबसे आगे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की ये कामयाबी सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और उनके प्रशासन की दक्षता को दिखाती है। यानी साफ तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह से सख्त कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए गए, उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है और मुस्लिम संगठन भी इसकी तारीफ करें। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टियों के मैनेजमेंट पारदर्शिता लाने के लिए, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने, साथ ही उनके संरक्षण और विकास कार्यों में भी गति देने के लिए सीएम योगी की तरफ से एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही साथ उन मौलाना गैंग, ये जो मुस्लिम संगठन, उन्हें भी साफ साफ नसीहत दी गई है कि अगर आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर सख्त एक्शन होना तय माना जा रहा है। ओवैसी और मदनी की किरण रिजिजू से मीटिंग। वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये समय सीमा 6 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े दस्तावेजों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका था। इसी से जुड़े लगातार सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता मोदी सरकार के सामने नाक रगड़ रहे थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिससे वक्फ बोर्डों को बड़ी राहत मिली है। अब वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में लाने के लिए काफी वक्त मिल चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह ओवैसी साहब हैं, जिनकी 4000 प्रॉपर्टीज पर कहें कि एक तरह से कब्जे की तलवार लटक रही थी। इससे ओवैसी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज के जो दस्तावेज हैं वो गायब हैं और इसको लेकर जांच भी शुरू हो चुकी है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। केरल के मुनम्बम इलाके की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें मुनम्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति न मानने की बात कही गई थी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक जमीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यथास्थिति बनाए रखी जाए। लेकिन ये राहत नहीं, एक तरह से बड़ा झटका भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की विशेष अनुमति याचिका पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि केरल सरकार के जरिए जो गठित जस्टिस CN रामचंद्रन नायर जांच आयोग के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी और आयोग अपनी जांच जारी रख सकता है। यानी अभी संकट टला नहीं है, सिर्फ फिलहाल के तौर पर यह कहें कि हाल ही में थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक केरल हाईकोर्ट की उस घोषणा पर रोक रहेगी जिसमें कंट्रोवर्शियल जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बताया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जमीन से जुड़ी मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी साफ किया है कि जांच आयोग के काम में किसी तरह का इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। सिद्दीकी सेठ ने जमीन की थी दान। यह विवाद केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम क्षेत्र की करीब 135 एकड़ जमीन से जुड़ा है। ये जमीन साल 1950 में सिद्दीकी सेठ नाम के एक शख्स के जरिए फारूक कॉलेज को दान दी गई थी। उस वक्त इस जमीन पर कई स्थानीय परिवार पहले से ही रह रहे थे। बाद के सालों में कॉलेज ने इस जमीन के कुछ हिस्से को इन्हीं लोगों को बेच दिया था और इसी मामले में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब साल 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया, जिसके बाद पहले की गई बिक्री को अवैध माना गया, जिससे 600 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का डर सताने लगा। इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। वक्फ बोर्ड के इस कदम को कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई, जहां मामला अब भी पेंडिंग है। विवाद और बढ़ते तनाव के बीच नवंबर 2024 में केरल सरकार ने समाधान तलाशने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस CN रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके खिलाफ केरल वक्फ संरक्षण वेदी ने हाईकोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि वक्फ एक्ट से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश ने इस दलील को मंजूर करते हुए आयोग को रद्द कर दिया था। वक्फ के दावे के बाद शुरू हुआ विवाद। हालांकि बाद में अक्टूबर 2025 में केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया। डिवीजन बेंच ने न सिर्फ जांच आयोग को वैध ठहराया बल्कि ये भी टिप्पणी की कि 2019 में वक्फ बोर्ड जमीन का रजिस्ट्रेशन कानून के विपरीत था, यानी ये उसके उलट किया गया था। अदालत ने कहा कि 1950 का दस्तावेज वक्फनामा नहीं बल्कि गिफ्ट डीड है और जमीन को वक्फ घोषित करना जमीन पर कब्जे की रणनीति जैसा लगता है। हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों को चुनौती देते हुए केरल वक्फ संरक्षण वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया है कि जमीन वक्फ है या नहीं, जबकि यह मामला पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग था। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट का फैसला कार्यपालिका को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की छूट देता है जहां कानून के तहत अलग वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जमीन की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जांच आयोग को अपनी जांच जारी रखने की भी इजाजत दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी। फिलहाल कब्जाधारियों और वक्फ अधिकारियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। कुल मिलाकर इससे पहले भी वक्फ को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो मोहलत की बात को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन शामिल थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मोहलत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ही मुस्लिम संगठन हो या मुस्लिम नेता हो, सांसद, विधायक सभी बारी बारी करके मोदी सरकार के सामने ही गिड़गिड़ाते नजर आए कि किसी भी तरह से इस मोहलत को बढ़ा दिया जाए। सरकार ने भी अपनी दरियादिली दिखाते हुए मोहलत बढ़ा दी, लेकिन इसके साथ साथ कई कंडीशंस लगाई हैं, शर्तों के साथ ये अनुमति दी गई है। यानी अभी भी कई लाखों प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा होना तय माना जा रहा है, जिनके कागजात, दस्तावेज गायब हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।